सो क्या कहती है हमारी किताबें या पुराण या ग्रंथ, कब होगा अवतार, कैसे होगा, या इसकी कोई निशानी, इसका कोई इशारा इसके तरफ? देखिए, कल्कि पुराण जो है वो इकलौता ऐसा पुराण है जो अभी तक घटा नहीं है इस कल्प में। ठीक है ना? बाकी जितनी चीज़ें हैं, रामायण है, महाभारत है, ये सब ऑलरेडी घट चुका है। तो जब ये सब घट चुका है तो जो लिखा है वो है सामने, उस पर तो कुछ बदलाव कर नहीं सकते जी। जो अभी नहीं घटा है वो फ्यूचरिस्टिक हो जाता। तो फ्यूचर आपके पुराणों में, फ्यूचर किस बेसिस पे लिखा गया आपके पुराणों में? एक तो लोगों ने विजन से फ्यूचर देख लिया, एक ही एक बात है। दूसरी बात है कि जो 4 युग होते हैं, कि सतयुग, आप अगर उंगली देखें तो सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, और कलयुग से फिर सतयुग। तो ये जो शेप बना है डमरू का बना है ना। अब आप जब इस पे जल्दी जल्दी पेन चलाते रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो साइड से एजेस हट के राउंड हो गया। तो ये बन गया इन्फिनिटी का सिंबल। तो हमारे कल्चर में यही माना गया है कि समय गोल है। जैसे वेस्टर्न कल्चर्स बोलते हैं कि टाइम इज़ लीनियर, सीधा जा रहा है। आपके हमारे बिलीफ सिस्टम में बोला जाता है कि काल चक्र है, समय चक्र है। इसीलिए महाभारत के शुरू में एक व्हील घूमता था और आवाज़ आती थी, मैं समय हूँ, मैं गोल गोल चलता हूँ। तो हमारा मानना ये है कि कलयुग के बाद फिर सतयुग शुरू होगा। तो ये कल्प है जो बार बार चल रहा है। तो ये जब एक इस कल्प में अभी कल्कि अवतार नहीं आए, लेकिन पिछले कल्प से, क्योंकि ये सब फिर से होगा और ये सब पहले भी हो चुका है। एग्जैक्ट वही चीज़ें, थोड़ा बहुत चेंज है। चारों युग, जब एक बार एक सर्कल कंप्लीट होता है तो उसको एक कल्प कहते हैं। ऐसे कई कल्प होते हैं। तो ये मान्यता है, ये मान्यता है कि राम फिर आएंगे, हनुमान फिर आएंगे, ये कॉन्वर्सेशन फिर होगी, ये कॉन्वर्सेशन फिर होगी। चेंजेस शायद ये हो सकता है कि आप मेरे परिवार में पैदा हो गए और मैं आपके में हो गया और मैं वहाँ बैठा हूँ, और क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट ह्यूमन बॉडी और फेस और डिस्कशन, इट इज़ अबाउट व्हाट यू आर गिविंग हियर। बट अगर सब कुछ ऐसा ही है या फिर इसी पैटर्न में है तो फिर ये बहुत डिस्टर्बिंग भी है एक तरीके से, कि फिर मैं कर क्यों रहा हूँ इसे। हाँ, तो इसका मैंने अपना एक मेटाफोरिक वो बनाया हुआ है फॉर एवरीबडी टू वेरी इजीली अंडरस्टैंड। आप और हम चेस खेलते हैं। हाँ। तो जब हम चेस खेलते हैं तो हाथी, ऊंट, घोड़ा, जब गेम आगे बढ़ता है तो गोटियाँ कटती जाती हैं। तो गोटियाँ कट जाती है तो अपन खिड़की बाहर थोड़ी ना फेंक देते हैं उसको, अपन चेस बोर्ड के बगल में रख देते हैं ना उसको। फिर जब पूरा गेम खत्म होता है तो क्या करते हैं, उन पूरी गोटियों को चेस बोर्ड के अंदर रख के चेस बोर्ड बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर खेलेंगे ना। तो फिर हाथी को हाथी की जगह, ऊँट को ऊँट की जगह, घोड़े को घोड़े की जगह जमा के ही गेम शुरू होगा। तो इसीलिए माना जाता है कि अभी इस पृथ्वी से जितने भी प्रजाति एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, वो सब कैलाश पर्वत पे एक हिडन सिटी है जिसका नाम ज्ञानगंज है। वो सबको वहाँ पे रख दिया जा रहा है। वो यहाँ से विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन हैं। क्यों? क्योंकि जब चारों युग खत्म होगा और फिर से सतयुग की स्थापना होगी तो फिर से हाथी को हाथी की जगह, घोड़े को घोड़े की जगह, डोडो पक्षी जो विलुप्त हो गया है उसको उसकी जगह पे आना पड़ेगा, ताकि वो सब फिर से हो। तो अगर मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ और उसमें अगर मैं परेशान हूँ तो मैं बेकार में ही परेशान हूँ। मुझे बस अगर मैं कर रहा हूँ तो शायद इसलिए ये भी कहा जाता है कि भाई वॉट एवर यू आर डूइंग उसको अभी एंजॉय करो, क्योंकि वैसे भी वो आपके हाथ में नहीं है और वैसे भी वो फिर होने वाला है। या ऑल्सो आप जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर क्या परेशान होना, और जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं उस पर क्या परेशान होना। वो कहावत है ना बच्चों के लिए कि पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। खूब पैसा जमा किए और बच्चा लायक नहीं है तो डुबा देगा। और अक्षत भाई, ये सिर्फ थॉट लेवल पे है ना, ये प्रैक्टिस में नहीं आता ना इंसान के। कैसे आएगा? आप और मैं तो मर जाएंगे ना 70, 80, 100 साल में। सुधांशु भी आए थे आपके इसमें जी। उनके इंटरव्यू में मैंने कमाल की बात सुनी थी कि एक भारतीय ने शून्य इसलिए ढूंढा क्योंकि हम अध्यात्म की खोज में थे। तो इन्फिनिटी का रास्ता शून्य से होके जाता है, इसलिए तो शून्य का और इन्फिनिटी खोजने वाले कौन है? ऋषि मुनि है ना। कि भाई परमात्मा से मिलना है, सब कुछ त्याग के आध्यात्म की ओर जाना है। तो कैसे जाना है कि पहले आप घर छोड़ देते हैं, फिर आप कपड़े छोड़ देते हैं, फिर आप खाना पीना छोड़ देते हैं, उसके बाद आप अपनी इच्छा से प्राण छोड़ने लग जाते हैं और एक दिन आप अपना देह छोड़ देते हैं।